राहुल गांधी को जो सजा को लेकर रोक लगा दी गई है, ये बड़ी राहत राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिली है। राहुल गांधी को बड़ी राहत। और ये भी आपको बता दें कि लगातार इसी को लेकर कांग्रेस के बड़े नेता लड़ाई लड़ रहे थे और उनका ये भी कहना था कि जहां तक जाना होगा वहां तक पहुंचेंगे। तो उसी बीच ये राहत भरी खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई, राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। और अब ये भी देखना होगा कि इस राहत के साथ ही अगला एक्शन क्या होगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, राहुल गांधी को लेकर ये बड़ा अपडेट, बड़ी राहत राहुल गांधी को मिली है। हालांकि इसको लेकर तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी राहत की सांस मिली, क्योंकि इंतजार इस फैसले का था कि आखिर क्या जो फैसला है वो राहुल गांधी के पक्ष में होगा। जो याचिका दर्ज की गई है, जो तमाम शिकायतें हैं, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होगा। अब जो सजा है उस पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी राहत भरी खबर सिर्फ राहुल गांधी नहीं, तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं के लिए भी। तो ये जानकारी आपको दे दें, मानहानि का मामला जिसको लेकर लगातार कई सवाल उठते रहे हैं, उसी बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है राहुल गांधी को। यानी कि जो मानहानि के मामले पर सजा को लेकर सुनवाई होनी थी, उस पर फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगा दी गई है। और उसके बाद से ही राहुल गांधी के साथ तमाम कांग्रेस के बड़े नेता राहत की सांस लेते नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी और अहम जानकारी इसलिए क्योंकि इस मामले पर लगातार बीजेपी की ओर से भी कई सवाल उठाए गए और इस तरह का बयान देना कई मायनों में गलत है। और उसी के साथ सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही सरनेम नहीं, इससे जुड़े हुए तमाम दूसरे लोगों को भी इससे ठेस पहुंच सकती है। ऐसे कई बयानों को लेकर लगातार जो है कई प्रतिक्रियाएं सामने आई। लेकिन अब सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को जो सजा सुनाई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। तो इसे एक बड़ी राहत के रूप में राहुल गांधी के लिए देखा जा सकता है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें, पिछले दिन उस मामले को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं तमाम विपक्षी दलों की ओर से भी और उसी के साथ बीजेपी के भी तमाम बड़े नेता इसका कहीं ना कहीं बखान करते हुए इसको गलत बताते नजर आए थे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला राहत भरा राहुल गांधी के लिए हो सकता है। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा सुनाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगाई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय, राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, फिलहाल सजा पर रोक, जरा पूरा अपडेट इस पर। देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ी राहत राहुल गांधी के लिए। और ये वही मामला है जिसकी वजह से राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई थी। अब फिलहाल यहाँ पे राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। जो दोष सिद्ध था उस पर रोक लगाई गई है, यानी कि राहुल गांधी की सदस्यता फिर से बहाल होगी। और राहुल गांधी चूंकि सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद लगाए हुए थे, इससे पहले सेशन कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट से राहुल गांधी को झटका लगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत यहाँ राहुल गांधी के लिए। जब सुनवाई चल रही थी उसी दौरान जो जज हैं जो मामला सुन रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो व्यक्ति क्षेत्र के लोगों के, देश की जनता की तरफ से चुना गया हो और उसके बाद उसी लोकसभा सीट को खाली रखा जाए। ये तमाम बातें कोर्ट में हुई। दलीलें यहाँ पे दोनों पक्षों की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील रखी, तो वहीं जो शिकायत करता है महेश जेठमलानी ने उनकी दलीलें रखी। दोनों दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। यानी कि जिस उम्मीद से राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट आए थे, फिलहाल राहुल गांधी की उम्मीद पूरी हुई है और राहुल गांधी की सदस्यता अब बहाल हो सकेगी, क्योंकि जो दोष सिद्ध था उस पर रोक लगाई गई है। यानी कि जो गुजरात हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया था, वो राहुल गांधी के लिए कहीं ना कहीं अब एक तरह से सार्थक सफल हुआ है। राहुल गांधी के लिए फिलहाल एक बहुत बड़ी राहत। जी बिल्कुल। और विनय, किस तरह से देखें, क्योंकि मोदी सरनेम केस, इसको लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई, पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से यह भी कहा गया कि इस तरह की बयानबाजी सरासर दूसरे लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाती है। अब जैसे कि आपने कहा, इसकी वजह से काफी नुकसान राहुल गांधी को भुगतना पड़ा, अपनी सदस्यता उनकी रद्द कर दी गई। अब उम्मीद है कि कुछ बेहतर राहुल गांधी के पक्ष में हो सकता है इस फैसले के बाद। देखिए, सजा पे रोक लगा दी है तो लाजमी है कि अब आगे राहुल गांधी की तरफ से कदम उठाया जाएगा। पूरी कोशिश की जाएगी जो उनकी जो संसद की सदस्यता है वो बहाल हो। जब सुनवाई चल रही थी तब अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से भी ये कहा गया कि इसी फैसले की वजह से वो पिछला सेशन राहुल गांधी नहीं कर पाए थे पूरा, और अब जो सेशन चल रहा है उसको भी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो अब पूरी कोशिश की जाएगी कांग्रेस की तरफ से कि राहुल गांधी की जो सदस्यता है
फिर से बहाल हो, क्योंकि फिलहाल अभी जो सजा पे रोक लगाई गई है तो इससे राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी राहत है। और देखना होगा कि अब राहुल गांधी की तरफ से अगला कदम क्या होता है, क्योंकि मानसून सत्र चल रहा है और अगर राहुल गांधी की सदस्यता फिर से बहाल होती है तो लाजमी है कि राहुल गांधी आपको फिर से इसी मानसून सत्र में संसद में दिखाई देंगे। पूरी कोशिश अब आगे के कदम पर कि राहुल गांधी की तरफ से अब आगे क्या कदम उठाया जाता है। जी अच्छा, इससे जुड़ा और क्या अपडेट, क्योंकि विनय बहुत बड़ा मामला रहा है, राहुल गांधी को माफी तक मांगने के लिए मजबूर कर दिया गया था, लेकिन राहुल गांधी इस बात पर अड़े रहे कि मैं दोषी नहीं हूं तो मैं माफी भी नहीं मांगूंगा। हालांकि इसको लेकर कई ऐसे बड़े नेता भी सामने आए जिन्होंने जो है ये कहा कि इस तरह से किसी के नाम को लेकर ये कहना कि सारे चोर मोदी नाम के क्यों होते हैं, इस बात का उन्होंने जिक्र किया, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कई सवाल उठाए गए थे। तो अब ये माना जाए कि कुल मिलाकर खुद को दोषी नहीं मान रहे थे राहुल गांधी, तो आज ये फैसला उनके पक्ष में है, तो उनकी छवि को कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो प्रभावित हो रही थी उसको नकारता नजर आता है। देखिए, आपको ये बता दूं कि जब सुनवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी उस सीडी को दिखाया गया जिसमें राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। उस सीडी को देखने के बाद राहुल गांधी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो आपने बयान दिया है वो अच्छे मूड में नहीं दिया है। राहुल गांधी को यह भी कहा है कि आगे से सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह के बयान देने से पहले सोचे समझे, और जिसके बाद हालांकि राहत यहां पे जरूर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है, लेकिन यह भी कहा है कि इस तरह के जो व्यवहार है उसमें सावधानी बरती जाए। तो अब सबसे बड़ा स्टेप, चूंकि अब जब सजा पे रोक लगी है तो इस ऑर्डर की कॉपी को सुप्रीम कोर्ट का जो आज सजा पे जो रोक लगाने का ऑर्डर है इसकी कॉपी को सुप्रीम कोर्ट से लेने के बाद यहां पे राहुल गांधी की तरफ से कोशिश की जाएगी कि जब सजा पे रोक लग गई है, क्योंकि उनकी जो संसद की सदस्यता गई थी इसीलिए गई थी क्योंकि 2 साल की उनको सजा हुई थी, लेकिन अब सजा पे रोक लगी है तो इस ऑर्डर की कॉपी को पार्लियामेंट में दिया जाएगा और वहां बताया जाएगा कि फिलहाल किसी तरह की सजा नहीं है, सजा पे रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके बाद जो आगे का प्रोसीजर है उनकी सदस्यता को बहाल करने का वो किया जाएगा। तो अभी फिलहाल यहाँ पे जो राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी, उनको इंतजार होगा कि जब कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर दिया गया है उसकी कॉपी आएगी और उसकी कॉपी को तुरंत पार्लियामेंट में दिया जाए, पार्लियामेंट सेक्रेटरी को दिया जाए, ताकि राहुल गांधी की सदस्यता फिर से बहाल हो सके। जी, लेकिन विनय इसमें एक और एंगल देखने वाला है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे राहुल गांधी, उससे पहले भी एक सजा का ऐलान सूरत कोर्ट की ओर से हुआ था, तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। तो विनय, मैं ये भी समझना चाह रही हूँ कि हालांकि इस बात को सुप्रीम कोर्ट भी स्वीकार करता है कि जिस तरह की टिप्पणी की गई थी वो कहीं ना कहीं अच्छे नोट पे नहीं थी, लेकिन ऐसे कौन से ग्राउंड है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला राहुल गांधी के पक्ष में सुनाया है? ग्राउंड्स की अगर हम बात करें विनय, देखिए दलीलें, ग्राउंड जो होता है फैसले का वो दलीलें दी जाती हैं, सबूत दिए जाते हैं। दलीलें और जो राहुल गांधी की तरफ से नोटिस का जवाब दिया गया उसमें कहा गया कि उनकी मंशा नहीं थी ऐसा किसी की भावना को ठेस पहुंचाने की। राहुल गांधी की तरफ से जो वकील पेश हुए उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जिन लोगों के नाम लेकर राहुल गांधी ने ये बात कही है उनमें से कोई कोर्ट नहीं आया, बल्कि राजनीतिक लोग कोर्ट आए हैं, बीजेपी के नेता कोर्ट आए हैं। ये बात कही गई राहुल गांधी के वकील की तरफ से। राहुल गांधी ने जो अपना हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया उसमें कहा गया कि उनके ऊपर किसी तरह की कोई सजा नहीं है, इससे पहले उन्होंने इस तरह का कोई उनको सजा नहीं सुनाई गई। ये भी कहा गया कि इस मामले में अधिकतम सजा उनको दी गई है, इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि अधिकतम सजा 2 साल की दी गई है, वो भी कहीं ना कहीं उन्होंने राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये मामला अभी जब सुनवाई हो रही थी तो कोर्ट ने भी इस बात को लेकर थोड़ा सा शंका जताई कि 2 साल की सजा जो अधिकतम है वो दी गई है यहाँ पे गुजरात के सेशन कोर्ट द्वारा। तो ये तमाम तरह की दलीलें हुई, तमाम तरह के तर्क दिए गए, जिसके बाद कोर्ट निष्कर्ष में निकला और यहाँ पे राहत राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिल गई है, जिसको लेकर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और इसी उम्मीद से कि सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिलेगी और वो कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, सजा पर रोक लगी है। जी, तो विनय, खाली अभी सजा पर रोक लगी है लेकिन ये मामला यहीं पर थमता नजर नहीं आता। हालांकि अभी कांग्रेस को जरूर राहत मिली है तो अभी पर भी उड़ेंगे, कई तरह के और भी बयान सामने आएंगे, तो आने वाले समय में अब कुछ और ऐसे फैसले हैं जिन पर कहीं ना कहीं निगाह जानी चाहिए, चाहे वो अब उनके पद को लेकर बात हो, जैसे कि आपने कहा राहत मिली तो साफ तौर पर उसमें भी राहत मिलनी चाहिए, और भी कई ऐसे अधिकार जो राहुल गांधी से छीने गए उसको लेकर भी क्या माने कि अब उम्मीद है कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है आने वाले समय में? देखिए, राहत यहां पे मिली है, सजा पर रोक लगी है
और लाजमी जिस तरह की अभी आपको बताया कि जब सजा पे रोक लगी है और इसी आदेश की कॉपी राहुल गांधी के वकीलों की तरफ से रखी जाएगी, पार्लियामेंट सेक्रेटरी के पास बताया जाएगा और पूरी कोशिश की जाएगी जो संसद की सदस्यता है वो उनकी बहाल हो और किसी तरह के अधिकार उनसे नहीं छीने गए थे। सिर्फ उनसे चूंकि सांसद थे वो और वही उनसे अधिकार छीना गया संसद, क्योंकि 2 साल या उससे ज़्यादा की सजा पर इस तरह की कार्रवाई होती है और वही पार्लियामेंट सेक्रेटरी की तरफ से किया गया। अब लाजमी है कि ऑर्डर की कॉपी रखी जाएगी पार्लियामेंट सेक्रेटरी के पास और वहाँ पर कहा जाएगा कि इसको बहाल किया जाए। देखना होगा कब तक आगे की प्रक्रिया पूरी होती है, इंतजार होगा उस ऑर्डर की कॉपी का जो राहुल गांधी के वकील सुप्रीम कोर्ट से लेंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई यहाँ पे शुरू की जाएगी। बिल्कुल विनय, मैं आप से इस केस को इस तरह से भी, इस एंगल से भी समझना चाह रही हूँ क्योंकि जैसे ही ये मामला सामने आया था तो साफ तौर पर इसको राजनीतिक तौर पर काफी हवा दी गई, चाहे कांग्रेस की बात हो या विपक्षी दलों की हम बात करें। कई ऐसे मोदी सरनेम के बड़े नेता हैं जो सामने आए कि उन्होंने भी कहा कि हम भी राहुल गांधी पर केस करेंगे कि आखिर मोदी सरनेम को लेकर इतनी बड़ी टिप्पणी कैसे की जा सकती है। लेकिन अब जब राहत मिली है तो ऐसे तमाम जो सुर उठे उसको लेकर आगे राजनीतिक तस्वीर क्या हो सकती है, उसके क्या मायने आगे देखें? देखिए, राजनीतिक तस्वीर यही हो सकती है कि अभी चूंकि जो सदस्यता गई थी उसको बहाल करने की कोशिश की जाएगी और साथ ही साथ जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सजा पे फिलहाल रोक लगा दी गई है तो उसको लेकर कांग्रेस भी कहीं ना कहीं चूंकि अगले साल लोकसभा चुनाव है तो उसको लेकर जनता के बीच में जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ने सजा पे रोक लगा दी है। राजनीति के रूप से देखा जाए तो कांग्रेस लगातार इस बात पे सवाल खड़े कर रही थी कि आखिरकार अधिकतम सजा ऐसे मामले में कैसे हो सकती है और ये अधिकतम सजा ये भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कि अधिकतम सजा जानबूझकर दी गई है ताकि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जा सके, क्योंकि राहुल गांधी संसद में अदानी मामले को लेकर प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे थे। तो ये तमाम अगर इसके राजनीति एंगल से देखें तो कांग्रेस ये जरूर जनता के बीच में लेके जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी फिर से जनता के बीच में है, ये मैसेज यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से दिया जाएगा। तो और देखना है कि अब आगे का जो आदेश है, स्टे के बाद अब राहुल गांधी चुनाव लड़ने के लिए योग्य हैं, दोबारा राहुल गांधी की एंट्री अब संसद में हो सकती है, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है। देखिए, बिल्कुल 2 साल की या उससे अधिक की सजा में जो राहुल गांधी पर नियम लागू हुए थे, फिलहाल जब सजा पर रोक लगा दी गई है तो किसी तरह की पाबंदी लागू नहीं होगी और वही अब राहुल गांधी की तरफ से अगला कदम होगा। राहुल गांधी की तरफ से पूरी कोशिश होगी कि जो मानसून सत्र चल रहा है इसमें जाकर पहुंचे और यही कार्रवाई अब राहुल गांधी की तरफ से की जाएगी कि जल्द से जल्द अपनी संसद की सदस्यता वापस ली जाए, सांसद के रूप में एक बार फिर से वो पार्लियामेंट में बैठे, मानसून सत्र को अटेंड करें, अपनी बात रखें। और पिछले सेशन में जब राहुल गांधी ने अदानी और प्रधानमंत्री के रिश्तों को लेकर सवाल खड़े किए थे तो उसके बाद ही ये सारा घटनाक्रम हुआ था जिसको कांग्रेस ने राजनीति एंगल करार दिया था। और अब राहुल गांधी की तरफ से पूरी कोशिश, क्योंकि जो सजा पे रोक लगी है तो लाजमी है कि तमाम तरह की जो नियम या फिर पाबंदियां या फिर सख्ती राहुल गांधी पे हुई थी वो हट जाएगी और राहुल गांधी के लिए जो आगे का जो रास्ता है, चाहे वो पार्लियामेंट में बैठने का हो या फिर अगले साल लोकसभा चुनाव लड़ने का, सभी रास्ते खुल जाएंगे। जी ठीक है विनय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।